गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। टुडे वी विल रीड चैप्टर सेकंड। इट्स रेनिंग। वर्षा हो रही है। आई एम रीडिंग। ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप फॉल द रेन। वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। इट वेट्स द लैंड। यह धरती को गीला करती हैं। वेट्स मीन्स गीला करना। इट मेक्स पडल्स ऑन द ग्राउंड। यह धरती में ग्राउंड में छोटे छोटे तालाब बनाती हैं जिसमें फ्रॉग रहते हैं। डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप इन टू द स्काई। क्या कहते हैं कि क्या आप जानते हो कि पानी आसमान में कैसे बनता है, कैसे वहाँ से आता है। डू यू नो हाउ दिस वाटर कम बैक टू द अर्थ एज रेन। क्या आप जानते हो कि पानी रेन के रूप में, वर्षा के रूप में कैसे वापस आता है धरती में। लेट्स नो ऑल अबाउट दिस। आइए अब जानते हैं। द सन इज़ वेरी हॉट। सूरज गर्म है। इट वार्म्स द अर्थ। ये धरती को गर्म करता है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। कहते हैं द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी पानी को जलवाष्प में बदलती है। वाटर वेपर्स में जलवाष्प। देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर्स इन द एयर। कहते हैं कि एयर में हवा, वाटर वेपर में जलवाष्प। कहते हैं कि हवा में हमेशा ऑलवेज, ठीक है, हवा में हमेशा जलवाष्प होते हैं। वी कांट सी इट। हम इसे नहीं देख सकते। वी कैन सी इट ओनली। कहते हैं हम इसे नहीं देख सकते पर वी कैन सी इट, हम केवल इसे तभी देख सकते हैं व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू द वाटर ड्रॉप। कहते हैं कि जब यह बारिश की बूंदों के रूप में बदलकर वापस आते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक दिस क्लियर। जो नीचे दो एग्जाम्पल दी हुई हैं ये हमें क्लियर कर देंगी। द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म। कहते हैं हवा जो हम सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं वो गर्म होती है। देयर इज वाटर वेपर इन इट। कहते इसमें जलवाष्प होते हैं। द वाटर वेपर इन अवर ब्रीथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। कहते हैं द वाटर वेपर, जलवाष्प जो हम अपनी हवा के रूप में, सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं वो ठंडी हवा को बाहर हिट करती है। बाहर की ठंडी हवा को क्या करती है? हिट करती है। हिट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हिट करती है। किसी हिट करती है? कोल्ड एयर आउटसाइड, बाहर की ठंडी हवा को। इट चेंजेस इनटू द लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या कहते हैं कि यह छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती हैं। वी कैन सी दिस ड्रॉप इफ़ द डे इज़ क्वाइट कोल्ड। कहते हैं वी कैन सी दिस ड्रॉप। कहते हैं कि हम इन ड्रॉप्स को तभी देख सकते हैं अगर जो दिन है वो बहुत ठंडा हो। कहते दे लुक लाइक ए लिटिल क्लाउड कमिंग आउट ऑफ द माउथ। दे लुक लाइक लिटिल क्लाउड। क्या कहते हैं कि यह हमारे मुंह से बाहर आते हुए छोटे बादलों को के जैसे लगते हैं। क्या कहते हैं? यह हमारे मुंह से, अवर माउथ, यह हमारे मुंह से बाहर आते हुए, कमिंग आउट, यह हमारे मुंह से बाहर आते हुए छोटे बादलों को के जैसे लगते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। व्हेन वी हीट वाटर इन अ केटल। कहते कि अगर हम व्हेन वी हीट, जब हम पानी केटल में गर्म करते हैं, द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, तो पानी भाप के रूप में बदल जाता है। दिस स्टीम गशीज आउट ऑफ द स्पाउट। स्टूडेंट्स, गशीज आउट क्या होता है? गशीज आउट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फ्लो क्विकली एंड सडनली, कोई फ्लो जो तेजी से या अचानक से बाहर आए, ठीक है। स्पाउट मीन्स एक पाइप, एक नली, जैसे ये केटल की पाइप है, केटल की एक नली है, ठीक है। कि दिस स्ट्रीम गशीज आउट ऑफ द स्पाउट। यह जो भाप है वो एक नली से, पाइप से बाहर की तरफ तेजी से आती है। इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड। यह बाहर की ठंडी हवा को हिट करती है, टकराती है, ठीक है। इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। यह छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती हैं। वी कैन सी दीज लिटिल ड्रॉप डांसिंग नियर द स्पाउट लाइक एन एंग्री क्लाउड, लाइक एन एंग्री क्लाउड। क्या कहते हैं कि हम इन छोटी बूंदों से स्पाउट के पास गुस्से वाले बादलों के रूप में देखते हैं। क्या कहते हैं कि हम इन्हें छोटी बूंदों के स्पाउट के पास गुस्से वाले बादलों के रूप में देखते हैं। अंडरलाइन some difficult word and read 2 and 3 times. Thank you.